उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि वो कहां जा रहे हैं। जो लवकुश नीतीश कुमार से सट नहीं रहा था उसको सटाने वाले कौन है? आरजेडी भाजपा के। ये क्यों नीतीश कुमार को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं? ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? बेशरम की तरह ये बात कह देना कि जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिला था, कि नीतीश कुमार तो बेशरम की तरह शपथ ले ही रहे हैं 20 बार। आपको नसीब नहीं होगा। पूरा जदयू का जितना भी प्रवक्ता लोग का फौज है उनका चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। सुधाकर सिंह का अपना पार्टी का कोई बयान का नोटिस नहीं ले रहा है, आप काहे नोटिस ले रहे हैं? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होता है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताते हैं, उसके तह तक पहुंचते हैं और अंदर खाने की खबर निकाल कर लाते हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी का गठबंधन जब से बना दूसरी बार, तब से हर समय कोई ना कोई ऐसा बयान निकल कर सामने आता है जिसके बाद ये चर्चा हो जाती है कि आखिर कितने दिनों तक चलेगा ये गठबंधन। दरअसल पिछले दिनों कई राजद के मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव आखिर इतना सह क्यों रहे हैं। उसके बाद बिहार में 2 उपचुनाव भी हुए। इस उपचुनाव के जरिए स्पष्ट हुआ कि इस गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, भले ही ऊपरी पटल पर दिखाई दे रहा हो, लेकिन डॉक्टर साहब का मानना है कि जो घाव है वो काफ़ी अंदर तक है और इस अंदर के घाव को उपेंद्र कुशवाहा ने उजागर कर दिया है। एक बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव अपने नेता, विधायक, मंत्री को समझा लें कि जो बयान दे रहे हैं वो बयान गठबंधन के लिए और तेजस्वी के लिए सही नहीं है। ये बयान था नीतीश कुमार को शिखंडी बताना, नीतीश कुमार को नाइट गार्ड बताना। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार नाइट गार्ड तो नहीं लगते हैं, रात में तो कभी दिखते नहीं हैं। नाइट गार्ड कहना इसमें मकसद नहीं था, इसमें नीतीश कुमार की हैसियत पर सवाल खड़ा करना मेन मकसद था। चौकीदार से तुलना। तो चौकीदार तो मोदी जी भी हैं, प्रधानमंत्री बने हुए। मोदी जी स्वघोषित चौकीदार है ना, वो उसको तमगे की तरह लेते हैं। और नीतीश कुमार को चौकीदार की हैसियत से, कि जो चौकीदार मतलब एक ना एसपी ना डीएसपी ना डीएम, वहां तक बात नहीं पहुंची, चौकीदारी तक मामला रह गया, चौकीदारी करना। और उसको भी जिस संदर्भ में उन्होंने बोला है, बहुत आयाम है उस बयान का। शराब की चौकीदारी करने वाला चौकीदार, अपने लोगों की चौकीदारी करने वाला चौकीदार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं वो चौकीदार। छोड़िए, मैं सुधाकर सिंह के बयान में नहीं जाऊंगा जी। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सुधाकर सिंह ये पहला बयान नहीं दिए हैं, कई बार दे चुके हैं। सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हटाया गया बयान देने के चलते ही। सुधाकर सिंह आज पार्टी से भी अपने अलग अलग चल रहे हैं इस बयान देने की वजह से ही। सुधाकर सिंह के पिताजी भी लगभग इस्तीफा की स्थिति में पहुंच गए थे इन बयानों की वजह से ही। तो जो व्यक्ति लगातार बयान दे रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ ही दे रहा है और राजद उसको बहुत भाव नहीं दे रही है, तो उस पर इतना रिएक्ट काहे कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? ये ना पूछिए जी। कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? आप नाखून कटाने जा रहे हैं जी, और नाखून कट रहा है और कहीं खून नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, आप चिल्ला भी रहे हैं। माने नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं क्या? लग तो रहा है। कौन शहीद होना चाहता है? देखिए, सुधाकर सिंह इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा का छटपट्टी, कि जो बेचैनी उनके पोस्ट में दिख रही है, मैंने आज तक पंचनामा में किसी भी नेता के बयान को ना पढ़ा है ना दिखाया है जी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान पढ़िए ना पूरा फेसबुक वाला, हमको हर एक लाइन के बाद रुक जाइएगा आप, हम समझाने की कोशिश करेंगे उन्होंने कहा क्या है जी और उसका मतलब क्या है जी। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि तेजस्वी जी जरा गौर से देखिए और सुनिए अपने माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। ये उस शख्स को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाई। बस एक ही लाइन बोले थे, आपको ज्यादा पढ़ रहे हैं आप। गौर से देखिए तेजस्वी यादव जी, सुनिए अपने विधायक की बयान। कौन विधायक? जदयू अपने विधायकों के बयान सुनता है क्या? जब सरकार बनी थी 2020 में, तो जयकुमार सिंह ने क्या कहा था याद है आपको? बहादुर का बोले थे, याद है आपको? श्याम बहादुर कितनी बार क्या क्या बयान दिए हैं, याद है आपको जी?
उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जदयू के लोग हो, नीतीश कुमार हो, क्या उन बयानों पर कंसेंट लिया आपने कभी? भाजपा के साथ रहते हैं तो कहते हैं लालू मेरे नेता है, लालू के साथ रहते हैं तो भाजपा मेरे नेता है। गोपाल मंडल के बयान सुनते हैं आप? किस पार्टी के विधायक हैं? जयराज तो हार गए, जय कुमार सिंह क्या नाम उनका, वो हार गए, चलिए उनकी बात नहीं लेते हैं। श्याम बहादुर भी हार गए, गोपाल मंडल तो आज भी विधायक है ना जी। क्या बोलते हैं सुने हैं? लालू यादव पर जो बोलते हैं, तेजस्वी पर जो बोलते हैं, तेजस्वी के मेहरारू पर बोल देते हैं, सुने हैं आप कभी? कंसेंट लीजिएगा इन बयानों का। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझिए इनका इशारा उधर नहीं है कि क्या बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने इतने दिन में इतना बयान दिया, आज इनको याद पड़ा उस बयान को रिटेलिएट करना। पूरा जदयू का जितना भी प्रवक्ता लोग का फौज है उनका चूड़ी पहन के बैठा हुआ है कि नया साल में कहीं इन्हें उन्हें जाके दारू पी रहा है लोग, क्या कर रहा है लोग का हैंगओवर चढ़ा हुआ है। वो बयान नहीं देंगे, बयान देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आएंगे। इतने बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उन पर डायरेक्ट हमला कोई करता तो बयान नहीं देते हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नया मुसलमान बने, प्याज ज्यादा खाएंगे, जवाब दिया इन्होंने? नहीं दिया। कहाँ बयान देते हैं? सोचिए, बड़ा बड़ा जहाँ मैटर बड़ा होते हैं वहां कुशवाहा जी खड़ा होते हैं जी। कैसे? बंगाल में चक्रव्यूह टूटा था भाजपा का, वहां मैटर बड़ा था तो कौन खड़ा था? उपेंद्र कुशवाहा। चक्रव्यूह टूट गया है तो एक छोटा छोटा नेता का, वो भी जो मंत्री पद से हटा दिए गए, उनके पिताजी के साथ जो ड्रामा हुआ वो आपने देखा। सुधाकर सिंह का अपना पार्टी का कोई बयान का नोटिस नहीं ले रहा है, आप काहे नोटिस ले रहे हैं? मतलब आप नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जबरदस्ती का विवाद जाते जाते खेल बिगाड़ के जाइए। देखिए गांव देहात में कहावत है, ना खेले देम, और उसके बाद बिगाड़ भी देम। अब तो पिच कोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू होती है। निश्चित तौर पर जदयू की राजनीतिक जमीन को कोड़ के उपेंद्र कुशवाहा फरार होना चाहते हैं। बहुत दिया आपको, पार्टी दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, कार्यकर्ता दिए, जातीय समीकरण आपके फेवर में कर दिए। जो लौकुश नीतीश कुमार से सट नहीं रहा था उसको सटाने वाले कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा का नोटिस नहीं लेके आप तो खैर फेमस ही हैं, मैं तो कह दिया नीतीश कुमार इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल रोमियो इन दिस कंट्री जी। राजनीतिक रोमियो है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो आप रोमियोगिरी कर सकते हैं, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे नहीं होगा जी। कल भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो 10 चूत चप्पल खाएंगे जिस वोटर के दरवाजे पे जाएंगे, परसों जाके फिर तेजस्वी के साथ चल जाएंगे तो फिर वही वोटर कहेगा अरे यार आपका तो नेता गजब का है, फिर आ गया तुम। आप कल तक कह रहे थे कि तेजस्वी का भ्रष्टाचार है, उनके पिताजी का जंगल राज है, आप उसी के साथ जाके कह रहे हैं वोट दीजिए। आगे का बयान जरा बताइए, और मजेदार है, मर्दानगी वाली बात हो गई यहाँ। आगे वो लिखते हैं कि खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी। अच्छा। वह भी तब जब उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले लोग दाएं बाएं देख लेते। चलिए इस बात पे तो मतलब संपूर्ण रामायण लिखा जाएगा जी। नीतीश कुमार जी की मर्दानगी टेस्ट करने का कौन सा बैरोमीटर निकला पैदा हुआ है, कैसे जांचें उसको ही? और अगर जांचें भी हैं, जो तथ्य दे रहे हैं कि जो दौर था उस दौर से नीतीश कुमार ने बाहर निकाला। भाजपा का जंगलराज था का? भाजपा के शासन को जंगलराज कहा जाता है? किसको कहते हैं नीतीश कुमार जंगलराज? लालू यादव के शासन को ना। यहाँ जो छाती चौड़ा करके बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि उस जंगल राज के दौर से बिहार को बाहर निकाला, ये किसके जंगल राज की बात हो रही है? राजग द्वारा घोषित जंगल राज, तथाकथित रूप से। हम पत्रकार तो हम डायरेक्ट थोड़ी बोले, तथाकथित था जंगल राज, उसकी बात कर रहे हैं आप। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के सामने ही उनके पिता उनके शासन को इंसल्ट भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश ही वो मर्द है जो आपको बिहार से आपको मुक्त किया था। चलिए यहाँ ये बड़ा विरोधाभासी है, सुन लीजिए, आप आगे मत बढ़िएगा। विरोधाभासी है। अगर नीतीश कुमार वो मर्द है जो वहां से बचा के ले आए, तो ये मर्द कौन है जो वापस लेके गया तेजस्वी के साथ गठबंधन करके? ललन सिंह तो बोल ही दिए है ना। तो नीतीश कुमार नहीं किए हैं क्या? ये नीतीश कुमार पहले ही बोल, तो नीतीश की रजामंदी है ना इस बात से कि तेजस्वी से गठबंधन हो, तो तब नीतीश मर्द थे, तो अब क्या है नीतीश? कौन सा संज्ञा उपनाम हम दें यहाँ जी? चलिए मान लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी सही है कि मर्द थे नीतीश कुमार जो उस जंगल राज से निकाल लिया बिहार को, तो ये कौन सी उपमा दी जाए कि नीतीश कुमार जो किए हैं तेजस्वी के साथ वापस जाके? ये कौन से लोग शराब पीकर मर जा रहे हैं, खुलेआम हुड़दंगी हो रहा है, पूरा का पूरा आपने देखा मरीन ड्राइव पर किस तरीके से गोलियां तक चलाने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये कौन लोग हैं?
कैसे कत्लेआम हो रहा है, ये फिर बिहार कैसे पीछे की तरफ जा रहा है। एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में इंडस्ट्री लगाने से पहले सुन लीजिए क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है नेटफ्लिक्स के शो में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए बिहार में, टाटा आएगा, मर्सिडीज आएगा, कोका कोला आएगा, पूरा दुनिया में उसके फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं है कि आपके बिहार में आएगा झक मारने के लिए और कपार में गोली खाने के लिए। एक तो वैसे ही हमारे पास संसाधनों की कमी है और ऊपर से मंदबुद्धि हमने शासक चुन लिया है। चलिए आगे बढ़िए। आगे वो लिखते हैं कि ऐसे बयान से प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता एवं वर्तमान जदयू और तत्कालीन समता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को चोट पहुंची है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात कहा उन्होंने कि ऐसा बयान सुधाकर सिंह देंगे तो जनता को बहुत बुरा लगेगा। ओहो मेरे नीतीश कुमार, इतने अच्छे नीतीश कुमार, हम लोग बार बार चुन के भेज रहे हैं नीतीश कुमार को। ऐ सुधाकर सिंह, ऐ बाकी लोग जो जदयू भाजपा के लोग हैं, आरजेडी भाजपा के, ये क्यों नीतीश कुमार को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ नीतीश जी, आप देरी कर रहे हैं, अभी के अभी निकलिए बिहार भ्रमण पर। और मैं कहूंगा कि एक काम कीजिए, सिक्योरिटी छोड़ के जाइएगा इस बार, सिक्योरिटी मत लेके जाइएगा। जनता से बात करने में नहीं बन रहा है, जनता से सीधा मिलिए, उस जनता के घर में जाइए राहुल गांधी की तरह। नरेंद्र मोदी तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके कई नेता जाते हैं, तो देखा देखी कम से कम राहुल गांधी की तरह बिहार जोड़ो यात्रा पर निकलिए और लोगों से मिलिए, गरीबों के घर में घुसिए, खाने की क्या खा रहा है वो देखिए, कैसे दारू बिकता है गाँव में वो देखिए, जाके समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या किया, तब आपकी असली मर्दानगी मैं मानूंगा। और बात जहां तक एक और इसमें बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है, पुराना समता पार्टी, पुराना समता पार्टी के लोग ना भाई, हिंदू रीति रिवाज में जो एक प्रचलन है कि जला दिया जाता है, अगर दफनाया गया होता ना तो ऐसे से लुटिया रहा होता लोग। अगर कल आभासीय लुटियाने को लेकर मानिएगा ना तो जेपी लोहिया सब निकल जाते, शरद यादव जिंदा है वो लुटिया रहे होंगे, जहां वहीं सभी लुटिया रहे होंगे, जॉर्ज फर्नांडिस लुटिया रहे होंगे। जो इन्होंने किया है उनके विश्वास के साथ, उनके मूल के साथ, आपको भाजपा के साथ किस आधार पर गठबंधन आपने किया 2017 में? उससे पहले आप भाजपा के साथ क्यों थे? क्या भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? आपके जब आप चले जाते हैं तथाकथित रूप से, अब इसको कैसे मैं कहूँ, मुझे तो लगता है कि समाजवाद अब है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ, समाजवाद के नाम पर जो अभी नंगा नाच चल रहा है, उसके आधार पर आप 7 पार्टियों गठबंधन बिहार में बनाते हैं, ठीक है, और आप उस गठबंधन में चले गए तो आप कहते हैं कि नहीं हम एकदम सांप्रदायिकता से दूर रहते हैं। 2017 में आपने क्या किया था? नरेंद्र मोदी जैसे सबसे बड़े तानाशाही ताकत के साथ, सबसे बड़ी फिरका परस्त ताकत के साथ, सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है रिलीजियस पोलराइजेशन का जो चेहरा है, उसके साथ आप गए। वो नीतीश गलत है या ये नीतीश गलत है? दोनों में से एक नीतीश गलत हो सकता है, तय है। तो कौन सा नीतीश गलत है ये विपिन कुशवाहा को बताना चाहिए। लेकिन जब समता पार्टी की बात कर दी है ना, तो आप समझिए कि कहाँ जाने की बात वो कर रहे हैं। समता पार्टी के लोगों के बारे में बार बार बाबा बता रहे हैं आपको कि रालोसपा बन चुकी है, समता पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। इस बार रालोसपा ही जदयू है, जदयू ही बन रही है। ललन सिंह कौन पार्टी चलाएंगे आगे से, क्लियर हो जाएगा 2023 में। जदयू तो नहीं चलाएंगे ललन सिंह, ये तो तय है जी। आगे वो लिखते हैं कि चोट पहुंचती है उन लोगों को जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ सहयोग दिया और कुर्बानी दी। सुधाकर जी को बताइए कि कम से कम बिहार को उस खौफनाक भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, पीके शाही, बड़का बड़का नेता मांझी, आरसीपी सिंह, उस कड़ी में आरसीपी सिंह, धीरे धीरे तो खबर आ रही है कि अशोको चौधरी वही लाइन में बढ़े और लोग के लाइन धीरे धीरे लगाता। मतलब कहीं ना कहीं जी ये कुर्बानियों का दौर जो है ना, अंतिम बकरा जो हलाल होगा उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा, लास्ट में कुशवाहा होगा, ऊपर हम आगे निकाह होगा नहीं बोलेंगे जी। दोनों में से कोई कुशवाहा हो सकता, और कुशवाहा भी है। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी को बिहार इस कार्य के लिए, मर्दानगी भरी कार्य के लिए निश्चित रूप से याद करेगा। बिल्कुल याद करेगा। अब आप ही बताइए कि अब तक जनता के आशीर्वाद से राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम करने वाले इतने बड़े नेता को कोई नाइट गार्ड कहे या बिहार की समस्त जनता, बस इतना काफी है। इतनी बार बिहार की जनता का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री बनने वाला है, अपने शादी कार्ड छापना है, अपने पंडितगिरी करना है, अपने अगुआ, अपने बर पक्ष, अपने वधु पक्ष, सब जब अपने, तो फिर काहे लगी प्रयोग धर्म हो रहा है बार बार मुख्यमंत्री बनने क्या जो थे। 100 बार नीतीश कुमार एक ही दिन में इस्तीफा दे के शपथ ग्रहण कर ले, बिहार की जनता दिल पे झेल लेगी और उसके बाद इस्तीफा दे दे।
बहुत हुआ। कौन जनता के आशीर्वाद पर आप बने हैं जी? आपके पास विधायकों की संख्या कितनी है? बेशरम की तरह ये बात कह देना कि जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिला था। जनता ने एक बार दिया तेजस्वी यादव को, आपने तब धोखा दिया। जनता ने एक बार दिया भाजपा को, तब भी आपने धोखा दिया। आप इस लोकतंत्र के लूप होल का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप जान लीजिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसका असल मतलब यही है कि नीतीश कुमार तो बेशरम की तरह शपथ ले ही रहे हैं 20 बार। आपको नसीब नहीं होगा जी। अपने विधायक को समझिए और नीतीश कुमार की मंशा को समझिए और समझ के काम बनाइए जल्दी आगे, वरना नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। ललन सिंह के भरोसे मत रहिए। आज सुधाकर सिंह ने क्या कहा नीतीश कुमार को, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। ललन सिंह को क्या कहा गया है राजद की तरफ से, उस पर आइए। नीतीश कुमार को क्या राबड़ी देवी ने कहा है, उस पर आइए। आज तक राजद के लोगों ने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और कितना बिलो द बेल्ट मारा है नीतीश कुमार को, उस पर आइए। ये सारी बातें भूल जाते हैं अपने कन्वीनियंस से। सेलेक्टिव हियरिंग, जो सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनेंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का ये जो रैंट है, ये जो उन्होंने फेसबुक पे आज लिखा है, दर्शक आप भी जान लीजिए बात खुलकर, ये बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। आज तक सुधाकर सिंह और इतने नेताओं ने, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बोल रहा हूं, बयान दिया, किसी बयान का इन्होंने कंसेंट नहीं लिया। निश्चित तौर पर इन्हें इस बात की टीस है कि जो पार्टी का विलय हमने किया था, ये पूरा कहानी इस तरह से है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय किए। विलय करने के बाद, बिल्कुल विलय करने के बाद उन्हें उम्मीद थी, जैसा कि टेबल टॉक हुआ था, वशिष्ठ नारायण थे, ये थे, वो थे, सभी लोगों के बीच में ये बातें हुई थी कि नीतीश कुमार के बाद इस जो लवकुश की का कारवां है उसको उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ाएंगे। आप बार बार कलयुग में राम को वनवास पर भेजकर लक्ष्मण फलनवा चिलनवा को अगर आप चाहिए कि सत्ता दे दे तो संभव नहीं है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है और पूरे बिहार की राजनीति में सबसे महत्वाकांक्षी अगर कोई है तो मैंने 10 सालों में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा महत्वाकांक्षी मैंने नहीं देखा किसी को। अगर सारी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके दिखाने के लोगों को, और वो जदयू में गए थे तो बदले में उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन इनके आसपास के ललन सिंह, अशोक चौधरी, जितने भी तथाकथित नेता जो आज नीतीश कुमार के नंबर 1 नंबर 2 बने हुए हैं, वो तो कालखंड के साथ बदल जाएगा फिर। उन सभी ने बहुत क्लिनिकली उपेंद्र कुशवाहा को उस जगह से हटा दिया। कैसे साफ कर दिया? कुर्नी तक जाने नहीं दिया। जब बिहार में सारी चीजें हो रही थी तो उनको बिहार यात्रा पर भेज दिया गया था कि आप आसपास नीतीश को रहबे मत कीजिए, ना रहिएगा, ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको याद ही नहीं रहेगा। और जब अंततः बात नीतीश वापसी की उनकी हुई कि अब वो वापस आकर फिर आगे का काम बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार को देश यात्रा पर निकलना था, तो नीतीश कुमार को ये बात कन्विंस की गई कि रालोसपा अभी भी जिंदा है और रालोसपा को फिर से उदय करके ये जाने वाले हैं, ये कोई बड़ा रणनीति रच रहे हैं। इन्होंने आज तक सरेंडर नहीं किया अपनी पार्टी का जदयू में, मतलब स्पष्ट है। चुनाव आयोग भी बार बार पूछ रही है, जवाब नहीं आ रहा है, मतलब इनके मन में चोर है। ये बात साबित की गई नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार ने इग्नोर करना शुरू कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को। कुछ दिनों तक ये मैटर दबाने की कोशिश की गई। हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, जिनको खबर लग जाती है, हमने खबर सबसे पहले बिल्ली गले में घंटी बांध दी। उपेंद्र कुशवाहा काफी छटपटाए, बाबा से बात करके, फलनवा से बात करके कि मैनेज करिए, खबर सही नहीं है, आप गलत चला रहे हैं, भाई कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने कहा था कि विलय के समय भी आप कर रहे हैं, आप विलय करने जा रहे हैं, आप कह रहे थे कि नहीं हम विलय नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि इनकी साथ सारी बात भाजपा से हो चुकी है। ये जो प्रपंच लिखे हैं सारा, कोई तो बहाना है ना, कहते रोए के तो गले तो रखिया खुदा गई, वही वाला हाल है। आग लगा के भी जाना चाहते हैं कि मतलब तेजस्वी और नीतीश में कुछ ऐसा करके जाए कि मामला फंसा रहे, और भाजपा ब्राउनी पॉइंट भी देगी ना कि नहीं, आने से पहले काम बिगाड़ के आया है थोड़ा सा। हनुमान जी सीता जी को यहाँ बैठा के ना ला सकते थे, पता है ना आपको, रावण नहीं मरता, कुछ इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, लेकिन हनुमान जी छोड़कर वहां आए इसलिए क्योंकि उनको पता था इसी माध्यम से लंका भी समाप्त होनी है और इसी से रावण का भी वध तय लिखा हुआ है। इसके आगे की कहानी ना, इस रेफरेंस से जनता को समझ जाना चाहिए। इसमें कुछ भी अब बचाने और छुपाने के लिए नहीं बचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब इसके आगे की रणनीति, उपेंद्र कुशवाहा उन नेताओं में से नहीं है कि जो खुलकर अपनी बात बोल दें। नीतीश जैसा वो भी है, ये दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, राजनीतिक माँ। तो एक को अगर पता है कि कैसे खेलना है तो दूसरे को भी पता है कैसे खेलना है। इसीलिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार
कोई एक मैसेज दे दिया है इन्होंने। और हालांकि ये जरूर अच्छी बात होगी कि जो इन्होंने स्पष्ट किया ना, इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश शुरू हो गई है। जी, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से बवाल होना तय है, इसलिए कि तेजस्वी यादव को गठबंधन तोड़ने तक की धमकी उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है और कहा है कि अगर ऐसे बयानों को रोक नहीं लगाया गया, ऐसे बयान पर रोक नहीं लगे तो गठबंधन के लिए सही नहीं होगा।